शेख इमरान साहब ने तीसरा शब बारात थी ये, 17 लाख रुपये का बड़े कब्रिस्तान के पास रोड बनाए थे। पहली बारिश के अंदर रोड नहीं दिखा, पहली बारिश के अंदर बनाने वाला शेख इमरान, जो शेख रशीद साहब का लाडला है, उसने बनाया था। ये इतनी सी क्या बात करे एक बाल की जैसी दराड़ की, ये कभी आज तक ना अखबार में लिखे। तुम्हारे में जरूरत होंगी तो लिख के बताना तुमने, और मैं मीडिया को ललकार के बोलता है बात कि एक बारिश में नहीं रहा। आज 2 मार्च मेरे लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ी खुशी का दिन है। ये रमज़ान महीना लगने से पहले जो ईद आने वाली है, इसको मैं ईद तो नहीं कहूँगा, बहरहाल ईद जैसी खुशी आज मुझे और इस शहरियान को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत के बाद कांग्रेस पार्टी ने जब से अध्यक्ष बनाई उसके बाद सरकार चले गई। आज सरकार में नहीं होते हुए भी पहला फंड आप शहरियान को 6 करोड़ रुपये का मैं एक तोहफ़ा देने जा रहा हूँ। अल्पसंख्यक निधि से जो मैं 6 करोड़ रुपया लाया हूँ, उसका आज ये शहर के लिए तोहफ़ा है। मैं तकरीबन मैं समझता हूँ कि 6-7 महीने से बम्बई का सफ़र तय करते 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 इस नतीजे पे पहुँचा। मैंने 29 करोड़ रुपये का प्रपोजल डाला था, जिसका पहला टप्पा 6 करोड़ रुपये अल्पसंख्यक निधि से माननीय मंत्री दादा भूसे साहब के लेटर पैड के ऊपर उनके लेटर पैड पे मिला, और कोशिश भी की उन्होंने मुझे दिलाने के लिए। आखिरी मरहले के अंदर वो मंत्री साहब के पास भी गए, अब्दुल सत्तार सेठ साहब के पास, उन्होंने कहा कि ये काम करके आपको देना है। उन्होंने 6 करोड़ रुपया इस शहर के लिए दिया। मैंने आपको बोला था कि मैं जितना शहर के आमदार काम नहीं करेंगे उससे ज़्यादा काम करूंगा। मैं आपको फिर कहता हूं कि ये फंड जो आज आया है ये इसका पहला भाग है, और मैं समझता हूं कि इसके बाद भी हो सकता 2-4-8 दिन में 15 दिन के अंदर और एक बड़ा फंड आपको शहर के लिए मिलेगा, जिसके अंदर मैं समझता हूं अजीज़ कल्लू स्टेडियम का भी फंड है। मेरी कोशिश है कि ये शहर तरक्की करे। ये शहर के रोड रास्ते जो आज तक के ख़राब है, किसी ने नहीं किया, अल्लाह ने हमें कांग्रेस पार्टी का सदर बनाया और उसके बाद काम करने का मौका दिया। मैं लगातार शहर की तरक्की के लिए कोशिश हूँ कि शहर में काम हो। उसके लिए आज आप लोगों की दुआओं से, पत्रकार लोगों की कहीं ना कहीं आप लोग हमको जगह देते हैं, आप लोगों की बातमी छपती है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी इज्जत ऊंचे मुकाम पर जाती है। तो मैं आप लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि शहर के विकास के लिए आप खबरें छापे, ना ही कोई किसी के धर्म हो, हिंदू मुसलमान जातवाद, ये सब आप लोग नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया के अंदर के फिरका परस्ती चाहते। आज मालेगांव शहर के अंदर तुम देख लो, 2001 के बाद से आज 22 साल का वक्फा गुजर गया। हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, ये शहर के अंदर एक एकता इतनी बड़ी मैं समझता हूँ अब कहीं नहीं है, कि एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं सब। कई हिंदू भाइयों को ज़्यादा मुसलमान भाई खड़े थे, मुसलमान भाइयों का खड़े रहते हैं तो हिंदू भाई खड़े थे। जैसे नीतीश राणे साहब ने कहा था कि मालेगांव में लव जहाद, लैंड जहाद ये सब चल रहा है, मंत्री साहब ने उसका जवाब दिया। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कम से कम कहा कि मैंने ये गलत बात है। तो एक दूसरे के बोलने के लिए लोग खड़े हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप अपने अखबारात के अंदर शहर की तामीर, तरक्की, भाईचारगी के लिए जगह दे। कोई हिंदू मुसलमान, कोई दूसरी बिरादरी, जात पात का राजकारण इस शहर के अंदर अब खत्म हो चुका, और कहीं बचा भी होगा तो आपके ज़रिए से उसको दफन करना है। मैं यही लोगों से आप लोगों से अपील करने के लिए और शहर की तरक्की के लिए आप लोगों के सामने बैठा हूँ। एक सवाल है कि देखो, फंड आए, आपने बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मालेगांव शहर हर चीज़ पर बातें बनाई हैं। आपके पास GR कॉपी आ चुकी है। देखो, सब चीज़ तुमको बताना मुझे ज़रूरी नहीं है। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ पर ले रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को, है ना। मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं कोई लोकल आदमी नहीं है कि भाई एक आदमी को बोल दिया और चले गया, है ना। अब वो PWD के अंदर GR आ जाएगा, GR आएगा, आपको टेंडर निकलेगा, सब दिखेगा ना, रोड के ऊपर काम दिखेगा आपको। और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, सब चीज़ किसी को बताना भी ज़रूरी नहीं रहती ना। 6 करोड़ रुपया मंजूर हो गया, GR भी मिल गया, वहाँ से वो लोगों ने लोड भी कर दिए। नहीं, कुछ 100% गिरान अल्पसंख्यक निधि से है, जो PWD के अंदर पैसा आएगा, और PWD के अंदर पैसा आने के बाद वहाँ से ये रिलीज होगा। राहुल गांधी आ रहे, अगर आचार संहिता लगी तो उसका आचार संहिता लगी तो ऐसा कुछ उसका प्रोसेस रहेगा कि भाई हमको परमिशन लेना पड़ेगा। कोई ये नहीं कि भाई आचार संहिता रुक जाएंगे, आचार संहिता अगर लग गई तो उनकी रैली रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको परमिशन लेना पड़ेगा। हम परमिशन के लिए भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि परमिशन डाल देंगे। हमको 2-4 दिन रिक्शा भी गाँव के अंदर घुमाना है। और जैसे इन लोग ने कहा कि भाई इन लोग की, हमारे कार्यकर्ता लोगों की इच्छा है कि मालेगांव शहर के अंदर एक बड़ा कब्रिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ था,
तो वहाँ पर भी अगर उनको लेकर आए तो हम लोग वहाँ पर भी कोशिश करेंगे भाई वो वहाँ पर अपना विजिट हो जाए, इसके लिए हम ये करेंगे। जैसे राहुल गांधी साहब की न्याय यात्रा जारी है, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव साहब शरीक हुए, बिहार में तेजस्वी यादव शरीक हुए, अलग अलग अलायंस की पार्टियाँ शरीक हो रही हैं, तो मालेगांव में क्या मामला है? ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, जब ऊपर अलायंस की बात रहेगी नहीं तो अध्यक्ष भी है तो मैं कार्यकर्ता की हैसियत से मैं आपको बोल रहा हूँ, अध्यक्ष की बात हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जब वो इनका ये रहेगा अलायंस का जब मामला रहेगा, अलायंस जब होगा तो अलायंस के अंदर सबको मालूम है कि अलायंस होता, उसके बाद ऊपर के लोग बैठ के बात करते सीट किसके ताबे में जाएंगी। आपको मालूम है कि ये सीट लोकसभा हो, हम लोग देंगे ना, उन लोगों को भी न्योता देंगे जो जो लोग इसके अंदर है, हम इनको भी न्योता देंगे, इनको भी शिरकत की गुजारिश करेंगे कि भाई आप लोग आए और न्याय यात्रा को जो है कामयाब बनाए। हम लोग एक लेटर उनको भी देंगे, हर पार्टी के लोगों को हम लेटर देंगे। आज आप आवामी होते मिलेंगे, उसके बाद फिर सरकार से बड़ी पूंजी लेके आए, शहर के अंदर की जिम्मेदारी है। देखो किसकी क्या जिम्मेदारी है ये शहर के लोग फाइनल करेंगे, इसमें फाइनल करने का हक मुझे नहीं है। मैंने जो फंड लाया, ये जो मेरे ताल्लुकात जो मैंने लोगों से बना के रखा, ये इसका नतीजा है कि ये मैंने फंड लाया, जो मैंने ताल्लुकात, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं सबसे मिलजुल कर आज तक के जब से कारपोरेटर है काम करता रहा, उसका एक नतीजा है कि मंत्री साहब ने मुझे लेटर दिए थे। दूसरा जो निधि आएंगी उसमें सुहास अन्ना कांदे ने भी लेटर मुझे दिया है, सुहास अन्ना कांदे के लेटर के ऊपर भी एक अच्छी सी निधि मिलने वाली है। और भी बहुत सारे मैंने ऐसे आमदार लोगों से, मंगेश दादा से भी लेटर लाया हूँ। तो शहर की तरक्की के लिए देखो सबके पास जाना पड़ेगा। हमारा झगड़ा शहर के अंदर काय का है, कामकाज का है, तो हम लोग को झगड़ा अगर मिटाना है तो कामकाज हो जाना चाहिए शहर के अंदर, चाहे वो करे या मैं करूँ, शेख आसिफ साहब करे। खुशी हुई मुझे, उन्होंने भी 3 करोड़ रुपए का फंड लाया, मुफ्ती साहब ने भी लाना चाहिए। ये शहर वेलकम करेगा, जो फंड लाएगा उसका वेलकम करेगा। हमको फंड रहती अगर मैं एक बात बोलता, अगर सरकार हमारी रहती तो आज हम 6 करोड़ रुपए लाए तो हम 60 करोड़ रुपए की भी लाने की ताकत रखते। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार का भी शुक्रिया, सेठ अब्दुल सत्तार साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने अल्पसंख्यक निधि से 6 करोड़ रुपया दिया। मैं दादा भूसे साहब का खुसूसी शुक्रिया इसीलिए अदा करता कि वो खुद गए थे मंत्री साहब के पास। मैं रेगुलर अभी 3 दिन मुंबई बैठा था, मुंबई में बैठने के बाद आखिरी मरहले में मैं उनको बोला, वो जाके बातचीत करके आए, मुझे बोले यार मैंने बोल दिया तेरा GR बन जाएगा, तुम लोग काम कर लो। तो सभी का शुक्रिया जिन्होंने काम करे। हमको पार्टीबाजी नहीं करने का, हमको शहर की तरक्की करना है। जब वक्त तो आएगा स्टेज लगाएंगे, किसके बारे में जो बोलना रहेगा, जो काम नहीं करेगा शहर में उसके खिलाफ हम बोलेंगे। दादा भूसे के तवज्जुह से आप फंड ला रहे हैं, उसमें तो ये भी इल्जाम है कि वो इधर का ज़्यादा पैसा उधर लेके जा रहे हैं। देखो मालेगांव का सेंट्रल का टैक्स का पैसा आउटर में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कारपोरेशन के। एक बात असल में ऐसी है भाई साहब, उन्होंने मुझे दिया है ना, उन्होंने लेकर गए, वो हर आदमी अपना मतदार संघ चाहेगा कि वो सुधर रहे। पालक मंत्री भी, अब उन्होंने मुझे पीछे 2 करोड़ रुपया भी दिया, जिसके अंदर मैंने 1 करोड़ रुपये का बुनकर भवन बनाने के लिए वो टेंडर निकला था। कल इत्तेफाक से और टेंडर हो गया, कोई टेक्निकल पॉइंट की वजह से। वो 1 करोड़ रुपया बुनकर भवन बनाने के लिए मैंने उनसे लिया था। 1 करोड़ रुपये मेरे खुद के वार्ड खुशामदपुरे के अंदर रोड रास्ते बनाने के लिए मैंने 1 करोड़ रुपये उनसे लिया था। तो आदमी ऐसा है कि जो मांगेगा जाके तो उसको मिलता है, मेहनत करेंगे वो लेके जा रहे थे। उनका भी राजकारण है, उन्होंने जो दिया, अभी उन्होंने मेरे GR के अंदर उनका 4 काम उनका भी है, जिसके अंदर 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये का काम है। उसमें 1 करोड़ रुपये में मालदा में डाले, उन्होंने 1 करोड़ रुपये दयाना के अंदर डाल ले। यानी मेरे GR के अंदर 2 करोड़ रुपये का जो काम आया उनका साथ में, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपये इधर भी डाले। तो वो ऐसा है कि ठीक है, उनका मतदार संघ है, अगर 70% उधर देंगे तो 30% इधर भी देंगे, तो हर आदमी बैलेंस हो चाहता। तो इसके ऊपर अपनों को जिसको बोलना है वो बोलेगा। मुझे यही बोलना है कि मेरा काम किए, तो मैं जिसने काम किया मैं उसका शुक्रिया अदा करने वाला आदमी है। मैं शुक्रिया नहीं अदा करूँ ये मेरे लिए नागवार गुजरेगा। मैंने उनको शुक्रिया अदा किया। ये कि वो दादा बाबू का ये काम ऐसा तरीका अच्छा है क्या, जो इधर का जो पैसा लेके जा रहे हैं, इधर थोड़ा देना चाहिए ना, आप लोग को बोलना चाहिए लीडर। मैं क्या बोलता, हम अभी दिए ना उन्होंने मुझे। जिसको लगता है कि भाई ऐसा है तो उसने जाके बात करना चाहिए। जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती भेदभाव की चर्चा तो है ना, है। भेदभाव की चर्चा है ना। देखो मतदार संघ, अगर मैं भी मंत्री बन जाऊंगा तो मैं भी सोचूंगा 70% मेरे शहर के अंदर काम हो और 30% दूसरी तरफ हो। उसको भी उसके मतदार, उनको भी उनके मतदार संघ का देखना है, तो वो जो कर रहे हैं वो उनके मतदार संघ के जाते रहे। नहीं, देखो एक बात मैं आपको बोलता हूँ, आज तक के अभी तक के तो ऐसा हुआ नहीं कि भाई रिकॉर्ड पैदा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। वो जिसका उसका भाग है। मेरे को जब रिकॉर्ड जिस टाइम लगेगी कि मुझे पैदा कर रहे, तो मैं आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस बुलाऊंगा और आपको बोलूँगा कि इस तरीके की रिकॉर्ड है, पैदा कर रहे। ये काम में किसी ने रिकॉर्ड पैदा नहीं करा। और मैं आपको बोलता कि काम करने की अगर बात आएगी तो
अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई कि यार मुफ्ती इस्माइल से अगर ये बोलने से हो जाएगा तो मैं मुफ्ती इस्माइल पास भी जाऊँगा। शेख आसिफ साहब के बोलने के ऊपर अगर मुझे लगेगा कि यार शेख आसिफ साहब ये बोल देंगे तो ये मेरा काम हो जाएगा शहर की तरक्की के लिए, तो मैं उनके पास भी जाने के लिए मेरी तैयारी रहेंगी। मुझे किसी के रुकावट और भेदभाव का राजकारण करना ज़रूरी है शहर के अंदर, बाकी विकास के अंदर आड़ा आना किसी के भी ये ज़रूरी नहीं है, आना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी का 4 तारीख का आना ऐसा लमसम तय था। बहरहाल ऐसा हुआ कि वो बोल रहे कि 11 तारीख को राहुल जी आएंगे, तो उसके पहले एक दिन पहले मैं आके मुकाम से रहूँगा, क्योंकि अपना जो लेडीज जिम बनाया गया है कुरैशा हज्जिन लेडीज जिम का, उसमें सामान भी आ गया और उसका इफ्तिताह करना है। तो अगर वो आ गए तो इफ्तिताह करा लेंगे, नहीं तो फिर ईद के बाद उसका एक अच्छे तरीके से उसका इफ्तिताह होगा। जो अपन ने लेडीज जिम बनाया उसका 29 लाख रुपये का सामान आ गया। 50 लाख रुपये के अपन ने उस वक्त तो इब्राहिम सेठ मेयर थे, मैं स्टैंडिंग चेयरमैन था, उस वक्त स्ट्रक्चर बनाया था। आज अल्लाह का करम है कि वो अच्छा मौजूद है, वापस उसको रंग रगोटी की जा रही है, कलर का काम शुरू किया और ये मैं इसके लिए करूँगा मैं जो नहीं, शहर के लेवल के बोल रहा हूँ मैं। आपस में एक सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ उसका जवाब हमने भी दिया था जहूर भाई, और देंगे जवाब। मालेगांव के अंदर जो आपस के अंदर जो बात होती है ना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता, इसके लिए ये कोई आके बोलेगा तो ये तो सबकी जिम्मेदारी है। ये मेरा भाई शुक्ला बैठा है, इसकी इनकी भी जिम्मेदारी है इसका जवाब देने की, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी है। कब निकाल दी गई? कल शाम में मेरे को चांदोड़ से कुछ लोगों ने फ़ोन किया था, मैंने नाना पडोले को फ़ोन करने की कोशिश की राब्ते में, वो नहीं उनका फ़ोन नॉट रिचेबल होने की वजह से वो भी मेरे पास है। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोटो भी डाला था, उसकी कॉपी भी डाला था वहाँ के डीवाईएसपी की, गिरने से मुलाकात किए तो वो सारी बात हुई। ये तो बात बराबर नहीं है कि अगर उनको करना ही था कि वहाँ के लोगों को इत्माद में लेना था, उन्होंने चांदोड़ के दरगाह, ठीक है रोड पे आती है हर जगह, कई रोड के ऊपर आई है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ उसका पर्याय ढूंढा है। तो इसको बैठ के भी मसले का हल हो सकता है। इसको ज़रूरी नहीं है कि हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई ऐसा सब लड़कर उसको मसले का हल नहीं है ना, सबको लेके बैठो। वो अटैक का अपन जवाब दे रहे हैं और उसको सबसे मिलकर कोशिश करना चाहिए। ये जो चल रहा है ये भी गलत चल रहा है। अपन मैंने गांव लेवल की बात किया, मैंने तुमको ये नहीं बोला कि कोई भी आएगा और हमारे गांव के ऊपर हमको मार के जाएगा और हमारे हाथ बंधे रहेंगे। उसके लिए मैं तो बिल्कुल, आप जितना वो बोलेंगे उससे ज़्यादा मैं भी बोलने की कोशिश करूँगा। बहरहाल अपने जो शहर के लोग हैं, मैं शहर की बात कर रहा था आपसे। अभी दरगाह के बारे में मैं पूरी मालूमात लूँगा। उन्होंने जो कल ये किया था, अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कल लेटर उन्होंने जो डाला था वहाँ के वकील साहब ने, है ना, मेरे को लेटर डाला था, मेरे को अभी उसके बारे में पूरी मालूमात नहीं है। मैं अभी मालूमात लूँगा और फिर आप बोलेंगे तो आपसे मैं रब्ता करके और उसके लिए आगे क्या बात करना है मैं करूँगा। कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते में कब कोई जलसा या मीटिंग लेने से पड़ी, ऐलान किए थे पीछे जलसा लेने का, करते जा रहे हैं। हम असल में काम काज में लगे, जलसा लेना वक्त तो आएगा, जलसा ले लेंगे। विकास, शहर का विकास ज़रूरी है। जब लोगों को विकास दिखेगा तो लोग बोलेंगे जलसे के अंदर भी ये। हमने जलसा इसके लिए कैंसिल किया कि उन्होंने जो जगह के ऊपर रखा था वो जगह हमारे लिए मुनासिब नहीं है कांग्रेस के लिए। हम कोई बड़ी जगह के ऊपर जलसा लेंगे। और अब तो कल रमज़ान महीना 5-6-8-7-8 दिन से लग जाने वाला है, अभी तो कोई सवाल नहीं आया। ईद के बाद जो सरगर्मियाँ रहेंगी उसमें हम हारल में पहला जलसा हमारे ही बलबूते पे लेंगे ना। बलबूते पे बोले तो कांग्रेस पार्टी है ना। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का प्रोग्राम आपने जाके कैसा पेमेंट किया? राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो आने वाली, हाँ, तो आप किससे मिले और कैसा वो नीचे? दिल्ली के कुछ लोग आए थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते में रात में दौरा किया, शब बारात के दिन ही आए थे रात में वो। और उन्होंने, मैं यहाँ से पूरा आया, फिर उनको लेकर गया दरेगांव से पूरा 40 फाटे से किस तरीके से लाना चाहिए। उन्होंने यानी कुछ रोक के डेम सभा का उन्होंने बताया, तो मैंने प्रिंस बिल्डिंग मटेरियल का उनको जगह वहाँ पर बताया, बोले ये भी ठीक हो जाएगा, बोले जो भी 10-5 मिनट वो बोलते हैं। और हमारे लोगों की ऐसी ख्वाहिश है कि भाई उन्होंने बड़ा कब्रिस्तान के अंदर हाजिरी देना चाहिए। जैसे नासिक के एक मंदिर में वो जाने वाले हैं,
तो हम भी चाहेंगे कि इसाक बाबा की दरगाह पे भी हाजिरी हो जाए और बम ब्लास्ट हुआ था वो सारा देख लेके। इतना बड़ा कब्रिस्तान भी है, मैं समझता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बोला जाता है, तो उनको वो भी बता देंगे हम ला के भाई हमारे शहर का कब्रिस्तान है और यहीं बम ब्लास्ट हुआ था। इसाक बाबा की दरगाह पे भी हाजिरी हो जाए, इस तरीके की हमारी कोशिश रहेगी। ये फाइनल हो गया दरगाह और इसाक बाबा के फाइनल नहीं हुआ, अभी हम उनसे विनती करने वाले हैं कि वो यहाँ पर भी हमारे हाजिरी दे दे। तो उन्होंने तो रूट देख के गए हैं, अब रोज़ बैठक का हमारा सिलसिला है। अभी पार्टी मीटिंग का ये आ गया, लोकसभा की हमारी मीटिंग लग गई इसके अंदर, तो मैं समझता हूँ कि शायद उसके अंदर ये भी निकल जाए कि हमने हमारे तरफ से मिश्रा जी जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं ना उनको पूरी रिपोर्ट दी है कि हमारी ख्वाहिश है सदर फाइनल शेड्यूल आना बाकी बाकी है। गाँव में आने वाले हाँ ये फाइनल है। गांव में आने वाले वो रूट तय हो गया, नंदुरबार, धुलिया, मालेगांव ये तय हो गया। यहाँ से चांदोड़ के अंदर उनकी सभा रहने वाली है और उसके लिए वो काफिला आगे निकल जाएगा। साहब देखो इसमें लिखा है आपके लेटर में, अभी जो प्रेस नोट है इसमें 4 तामीरी काम होने वाले सिलेक्ट हो गए। अगर पहले रोड की अगर आपकी बात की जाए सुलेमानी चौक से लेकर कांडा चकिया तक, तो कुछ हिस्सों में दरारें पड़ी है, उसके सबूत और वीडियो अवेलेबल। सही बात है। देखो एक बात सुनो, वो मामला दरार ऐसी पड़ी कि उसके अंदर बाल आया है, ये मैं नहीं उसका इनकार नहीं कर सकता हूँ। ये जब माल आया था, मटेरियल आया था, उसी के बाद पड़ गई थी वो। उसके बाद उसको फ़ौरन शिकायत करे जहाँ मटेरियल बनता है ना, ये मैंने खुद शिकायत किया कि यार ये मुझे जैसी मालूमात मिली। आदमी रोड बना रहा, उसके अंदर दरार अगर आ गई तो मैं खुद भी चाहूँगा ना, मेरा अपना बनाया हुआ काम है। तो वो उसके अंदर मटेरियल के अंदर कुछ हो गया था, उन्होंने फ़ौरन उसको ये किया और उसके बाद तुम देखो उसके जहाँ पर हुआ है उसके आगे नहीं हुआ है। ऐसा कहीं कहीं हुआ है खास जगह के ऊपर, मैं नहीं बोल रहा आपको। वो कोई काम करने वाला तो पैसा देने वाला है ठेकेदार, वो कोई फुकट में मटेरियल तो नहीं ले रहा। अब इतनी बात तो तुमको मुझे पूछना भी नहीं चाहिए। अब हुआ होगा तो कोई मैं चलो भाई उसके अंदर मैं खड़े रह के पूरा ऐसा कराया, छोटी छोटी सी चीज़ है, हो गई होंगी। 3 करोड़ की लागत से बना है, छोटा कैसे? नहीं दरार छोटी सी है, काम छोटा नहीं है। काम तो इतना बड़ा है कि किसने भी 3 करोड़ का काम आज गिना देना एक सियासी आदमी ने मालेगांव के अंदर कि मैंने 3 करोड़ का एक काम रोड का किया। चलो तुम्हारे जो तुम किसी को अगर मानते होगे तो उससे पूछ के मुझे बता देना कि तुमने 3 करोड़ का एक रोड बनाया क्या। तामीर को बुरा बोलना मकसद नहीं है, 4 काम आपने फिर से लाए तो वैसी हालत ना हो। वैसी हालत नहीं है उसकी भी जैसी तुम पूछ रहे। तुम्हारे हिसाब से बोल रहे, बात अलग है। अगर थोड़ी सी बाल आ गए, भाईचारगी के अंदर झगड़ा होता तो उसमें दरार आ जाती तो रोड है। सुनो, अभी तुम अगर किसी के बारे में बोल रहे ना तो तुम मेरे इससे बोल दो, शेख इमरान साहब ने रोड बनाए थे, कहाँ कर ये मेरी बात तुमने खास तौर से आसिफ भाई आपको बोल रहा मैं कि मेरी बात रिकॉर्ड के ऊपर लेके उसने डालना। शेख इमरान साहब ने तीसरा शब बारात थी, ये 17 लाख रुपये का बड़े कब्रिस्तान के पास रोड बनाए थे। पहली बारिश के अंदर रोड नहीं दिखा, पहली बारिश के अंदर बनाने वाला शेख इमरान जो शेख रशीद साहब का लाडला है उसने बनाया था। ये इतनी सी क्या बात करे एक बाल की ऐसी दराड़ की, ये कभी आज तक ना अखबार में लिखे। तुम्हारे में जरूरत होगी तो लिख के बताना तुमने, और मैं मीडिया को ललकार के बोलता है बात कि एक बारिश में नहीं रहा, एक नहीं अनेक काम भ्रष्टाचारी के हैं। बहरहाल मुझे उसके ऊपर बोलना नहीं है, मुझे ललकारो मत। मैं साफ किरदार का है, मैं साफ बात करूंगा। कभी बात आएंगी तो मैं कान में नहीं मैदान में बोलने वाला आदमी है। तुम लिख लेना, तुम्हारी ये बात पहुंचा देना तुम्हारे नेता जो अगर होंगे उनके तक के कि 17 लाख रुपए का बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए। और कोई सवाल? हाँ शकील भाई आपने सुने ही नहीं, मैंने उनके ये भी बोला कि दादा हुसैन ने 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ मुझे दिए थे, उसमें 1 करोड़ का बुनकर भवन बनाना है, 1 करोड़ रुपया मैंने मेरे वार्ड में डाला। टेक्निकल वजह से वो रीटेंडर हो गया। कल मैं दोपहर बाद आयुक्त साहब की साइन लेकर आज शायद वो उसके ऊपर दिख जाएगा, रीटेंडर हो गया। वो रीटेंडर होने के बाद काम हर हाल में इंशाअल्लाह ताला होगा। हमने ज़बान जो देते वो काम कर दी। अभी उसके लिए मीटिंग लगी है, अब कौन उम्मीदवार होगा क्या होगा। पार्टी का ऐसा है कि सब जिन लोगों ने अप्लीकेशन दिया है, अब पार्टी ने हमको तो ये कहा था कि भाई आप हमको बताओ कि कौन उम्मीदवार होना चाहिए। तो मैंने अभी तक के कुछ भी नहीं सोचा और अभी 1-2 दिन के अंदर टाइम लेके हमारे लोगों से बातचीत करूंगा कि भाई कौन उम्मीदवार होना चाहिए। हमारी पहली पसंद तो कुणाल पाटिल है कि अगर कुणाल पाटिल साहब लड़ते तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसी बात तो मैंने धुलिया के अंदर हमारा एक रोज़ा शिविर हुआ था, उसी में भी मैंने इसमें बोला था कि भाई हमको अगर वापस इनको अगर उम्मीदवारी दिए तो ये चुन के आ सकते हैं। अभी हालात अच्छे हैं कांग्रेस के, हमने सारी बातें उनसे की थी। आप नहीं तो आगे देखेंगे उसके टिकट कोई मुस्लिम उम्मीदवार को देने के आपको पार्टी है कांग्रेस पार्टी? देखो सिफारिश करने के लिए मैंने भी मैं भी गया था उनके पास से सिफारिश करने के लिए। हमारे नेता
नानाजी पटोले साहब ने एक बात बोला, मैं आपको बात बोल देता हूँ। वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई कोई हिंदू कोई मुसलमान जात पात का राजकारण कांग्रेस करती नहीं है। हम लोग सर्वे कराने के लिए हमारे लोग निकल चुके हैं, जो सर्वे की रिपोर्ट आएंगी उसको घर बैठ के टिकट दिया जाएगा, किसी की सिफारिश पे टिकट नहीं दिया जाएगा। सिफारिश सिर्फ इतनी होना चाहिए कि ये उम्मीदवार का क्या है क्या नहीं, ये उतनी सिफारिश। टिकट की सिफारिश मैं नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट जो है सर्वे के लिए मैंने आदमी निकाल दिया, सर्वे होगा और हम टिकट उसके घर बैठे दे देने वाले। इच्छुक उम्मीदवार कौन कौन है? इच्छुक उम्मीदवार के अंदर तो समझे ना, हमने जो नाम बोले वो तो इनका है। उसके अंदर तुम्हारे हमारे रिटायर आईजी है अब्दुल रहमान साहब है, तुम्हारे तुषार दादा शेवाड़े है और शाम सनेर रहे, ऐसे और एक नहीं अनेक लोग हैं। जैसे कभी हमारे आसिफ साहब क्लियर नहीं करते कि कौन सी पार्टी के अंदर है, अगर वो शरद पवार साहब की पार्टी के अंदर है तो वो भी उम्मीदवार है, अलायंस के अंदर उनका भी नाम आ सकता। अभी आसिफ भाई ने रोड के ताल्लुक से सवाल पूछे, आपने जो उनको जवाब दिए कि यार ये क्या तुम्हारे नेता को बोल देना, तो क्या ये जवाब मुनासिब था क्या? नहीं, मैं मैंने पहले बात बोला था तो मेरी बात पे ख्याल नहीं करते। मैंने क्या करता, हर आदमी अपने अपने नेता को चाहता, यानी मैं नहीं बोला कि तुम वो उसके आदमी है। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, मैं वो जवाब तुमने, मैंने सवाल पहले जवाब दी, इसका क्लियर किया। हर आदमी चाहता। अभी अय्यूब भैया सुनो, अय्यूब भाई जैसे शेख आसिफ साहब के एकदम यानी क्या बोलते प्याले हम निवाले, बहरहाल मैं उनके भैया की इतनी इज्जत करता कि मेरे साथ में 1-2 घंटा बैठ के बात करते। मैं सब लोगों की बात उतनी इज्जत करता जितनी उनके लीडर की भी करूँगा, उससे ज़्यादा तुम लोग की करता। आदमी कार्यकर्ता से लीडर बनता, ज़रूरी नहीं है। देखो निहाल साहब का एक दौर था, कितनी ऑटो से चुन के आते थे। बहरहाल वो वक्त तो उनका गुजरा कि आखिरी वक्त में वो कहाँ पे आ गए थे। ज़रूरी नहीं हर आदमी किसी के साथ रहेगा। तुमने एक चीज़ बोले कि भाई वो इमरान शेख रशीद ने वो रोड बनाया था, तो हिम्मत है तो छाप के बताना। जब वो रोड गायब हो गई थी वहाँ से, तो हमने वो भी दिखाया था वो रोड को कि यार इस रोड देखो बनाई गई 10 लाख रुपए की रोड और एकदम 10 लाख की नहीं थी, 17 लाख रुपए की रोड थी, एक ही इसके अंदर चले गए वो। बताएंगे हम लोग। अगर ये बात किसी ने बोल दिया कि वो फंड बने दिलाए तो फिर क्या करेंगे? क्या बोले?